नमो नमः बच्चों। हमने इससे पिछली वीडियो में क्लास 11th संस्कृत कोर्स भास्वती प्रथमः भागः पुस्तक का 8वां पाठ पढ़ा था, जिसका नाम है संगीतानुरागी सुवर्णः। मैंने आपको इसका एक अनुच्छेद करवाया था, जिसमें अनुच्छेद की हिंदी और उसके साथ साथ प्रकृति प्रत्यय तथा संधि छेद भी करवाए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको इस अनुच्छेद के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ कि किस प्रकार से हम अनुच्छेद के अंदर से एक शब्द के उत्तर, पूर्ण वाक्य के उत्तर और निर्देशात्मक उत्तर किस प्रकार से ढूंढेंगे। तो आइए, पहला अनुच्छेद आपका सुवर्णस्य संगीते यह सहजाभिलाषः से लेकर इत्यपृच्छत तक। इससे पहली वीडियो में मैंने इतने का ही हिंदी अनुवाद बताया था। अब हम प्रश्नोत्तर पर चलते। एक पदेन उत्तरत, यहाँ आपको उत्तर एक शब्द में देना है, एक पद में देना है। अब प्रश्न की लाइन पढ़िए। नंबर 1, सुवर्णस्य सहजाभिलाषः कस्मिन् आसीत्। हम उत्तर ढूंढते समय क्या करेंगे, जो यह प्रश्न की लाइन है ये अनुच्छेद के अंदर ढूंढेंगे। ठीक है। अभी आपने देखा कि सबसे पहली ही लाइन यही है, सुवर्णस्य संगीते यह सहजाभिलाषः आसीत्। अब यहाँ देखिए, प्रश्न में सुवर्णस्य भी लाइन में है, सहजाभिलाषः भी लाइन में है, लेकिन कस्मिन् नहीं है इस लाइन में, और आसीत् भी लाइन है। ठीक है। अब क्या है कि कस्मिन् का मतलब किस में। अब यहाँ इस लाइन में देखिए, कस्मिन् के स्थान पर शब्द संगीते। जो प्रश्न में विभक्ति है वही उत्तर में विभक्ति होती है। तो क्या हुआ, कस्मिन् के स्थान पर क्या आंसर आ गया, संगीते। आपने आंसर लिखा केवल संगीते। ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गापयामास। अब ये लाइन ढूंढेंगे कहाँ है। ये लाइन देखिए, पुराणिक शास्त्री राजभवनमेत्य तत्रांतरः पुरस्त्री जन समक्षे पुराण प्रवचनम आरभमाण आदौ स्वपुत्रेण शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास। लाइन मिल गई। अब इन्होंने कहा किम गापयामास, क्या गाया। अब गापयामास से पहले लिखा हुआ है शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम। तो आपका आंसर क्या बना, शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम। समझ में आ गया बेटे। ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। वह है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ क्या करना है, हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है। अब प्रश्न पढ़िए। तत्र समागतः कः पुराणम आकर्णयति स्म। वहाँ पहुँचने पर कौन पुराणों को सुन रहा था। अब हम ये लाइन देखेंगे। ये लाइन है, अथ किंचित कालानंतरम तत्र समागतो राजा समुपविश्य पुराणम आकर्णयति स्म। तो इसमें देखो ये लाइन आ गई पूरी। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अथ किंचित कालानंतरम से लेकर आकर्णयति स्म तक, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं, तत्र समागतो राजा समुपविश्य पुराणम आकर्णयति स्म। क्लियर हो गया। अब इससे अगला नंबर 2, पुराणिक शास्त्री पुत्र है कुत्र किम च अगायत। कह रहे पुराणिक शास्त्री पुत्र ने कुत्र कहाँ, किम च और क्या, अगायत गाया। अभी आपने लाइन पढ़ी थी दूसरी, उसमें क्या था कि पुराणिक शास्त्री अपने पुत्र के साथ राजभवन में पहुंचकर अंतःपुर की महिलाओं के सामने, रानियों के सामने क्या करना शुरू किया था, पुराणों का प्रवचन आरंभ किया था। और जिसके प्रारंभ में क्या गाया था, शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम। तो यहाँ आंसर आपका आएगा पुराणिक शास्त्री से लेकर, यहाँ एकस्मिन् दिने से शुरू करिए। एकस्मिन् दिने पुत्रेण साकं पुराणिक शास्त्री राजभवनमेत्य तत्रान्तः
पुरस्त्री जन समक्षे पुराण प्रवचनम आरभमाण आदौ स्वपुत्रेण शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास। आपका आंसर यहाँ तक हो गया, क्योंकि आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, अब हम चलते निर्देशात्मक। निर्देशात्मक में क्या है, कहीं कर्ता क्रिया पूछा जाता है, कहीं विशेषण विशेष्य पूछा जाता है, कहीं पर्याय विलोम पूछा जाता है। तो जैसे जो पूछा गया वैसे ही आपको आंसर लिखना है। अब नंबर 1 पर देखिए, संवृत्त्या संगत्या अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। इन्वर्टेड कॉमा में 2 शब्द दे रखे हैं, इसका मतलब इन्हीं से कुछ पूछा गया। फिर इसके आगे क्या लिखा, अनयोः पदयोः। इनका अर्थ होता है इन दोनों शब्दों में से। किन दोनों में से? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैं, इन दोनों शब्दों में से विशेष्य पदम किम। विशेष्य कौन है भाई? विशेषण कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण जो शब्द विशेषता बता रहा है वह विशेषण कहलाता है। तो यहाँ देखिए, संवृत्त्या का मतलब था आयोजित होने पर, ये क्या है आपका विशेषण है। और संगत्या, सभा, संगत्या का मतलब है सभा आयोजित होने पर। तो कौन विशेष्य हुआ भाई? विशेष्य कौन हुआ? सभा। तो आंसर आपका संगत्या। नंबर 2 है आपका अंते। ये भी देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है। अंते, अंते का मतलब क्या होता है? अंत में। इति पदस्य, इस पद का विलोम पदम किम। विलोम पद क्या है? अब अंते, अंत का यहाँ ढूंढना है हमने। अंत का यहाँ तीसरी लाइन में देखिए, अंत का क्या होता है? प्रारंभ। तो यहाँ हमने लिखा आदौ। क्या लिखेंगे? आदौ। आदौ का मतलब प्रारंभ में। तो अंते का मतलब क्या है? आदौ। भाई जो विलोम पर्याय ढूंढे जाएंगे ना प्रश्न में, हमें ये देखना किस विभक्ति का प्रयोग किया। आंसर वाला शब्द भी उसी विभक्ति का मिलेगा हमें। ठीक है। नंबर 3 है आकर्ण्य। ये भी इन्वर्टेड कॉमा में, इसका मतलब इसी से पूछा गया। इति पदस्य, इस पद का पर्याय पदम किम। पर्याय पद क्या है? पर्याय का मतलब होता है समानार्थक शब्द। आकर्ण्य का मतलब है सुनकर। आकर्ण्य का मतलब क्या बेटे? सुनकर। तो अब हम यहाँ ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द था जिसका मतलब था सुनकर। तो तीसरी लाइन में देखिए, तच्छ्रुत्वा। मैंने इसका अर्थ आपको बताया था, वह सुनकर। श्रुत्वा, श्रु, श्रु धातु का मतलब सुनना, और कत्वा प्रत्यय का मतलब कर। तो आकर्ण्य का पर्याय क्या बना यहाँ? श्रुत्वा। नेक्स्ट है गापयामास इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। गापयामास क्या क्रिया है? गाया। शब्द का अर्थ क्या है? गाया। इस क्रियापद का कर्तृपदम, कर्ता कौन है? अब हम क्या करेंगे, लाइन ढूंढेंगे जहाँ गापयामास लिखा है उस लाइन को करने वाला कौन है, उस काम को करने वाला कौन है। अब यहाँ देखिए, गापयामास किया था हमने, गाया। अब यहाँ इस लाइन में देखो, इसका कर्ता हमेशा वाक्य के प्रारंभ में मिलता है। किसने गाया था? पौराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र के साथ गाया था। तो क्या आ गया? पौराणिक शास्त्री आपका कर्ता है। समझ में आ गया? क्रिया अधिकतर वाक्य के अंत में होती है और कर्ता हमेशा वाक्य के प्रारंभ में। वाक्य का अर्थ करके देखिए कि यहाँ काम को करने वाला कौन है। जो काम को करने वाला है वही आपका कर्ता है। तो धन्यवाद बच्चों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। मैं प्रतिदिन ऐसे ही सीरियल से एक एक पाठ के एक एक अनुच्छेद का एक दिन हिंदी बताऊंगी और व्याकरणात्मक उसके बारे में, और नेक्स्ट डे उसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो प्रतिदिन वीडियो अवश्य देखिए और शेयर कीजिए। अपने जो सहपाठी हैं उनको भी बताइए। धन्यवाद।